नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज विपक्षी सांसदों के विरोध में बीजेपी सांसद उतर आए। दोनों पक्ष बापू की प्रतिमा के आगे धरने पर बैठ गए। दोनों पक्षों ने विरोध की तख्तियों के साथ संसद परिसर की परिक्रमा भी की। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि निलंबन वापसी का एक ही रास्ता है और वो है माफीनामा। विपक्ष माफी मांग ले तो गतिरोध खत्म हो सकता है। विपक्ष इसके लिए कतई तैयार नहीं है। इसलिए आज फिर से कुछ वही तस्वीर देखने को मिली, जहां बापू की प्रतिमा के सामने एक तरफ विपक्षी नेता थे विरोध करते हुए और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए लगातार 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ये लगातार जो तस्वीरें हैं ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। और इसी वजह से लगातार जो कार्यवाही है संसद की वो स्थगित भी कई बार करनी पड़ी है, क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा हो रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार जस की तस कुछ इसी तरह से बनी हुई है। लेकिन आज तस्वीर में थोड़ा सा फर्क, थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि आज खुद सरकार से शामिल जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो उतर आए। तरीका था कि जहां हम बैठते वहां पे जूते ये सब चलाए गए। ये बहुत स्पष्ट हो गया है। यहाँ पे हम आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग आकर इसको ऐसा कन्फ्रंटेशनल कर रहे हैं। ऐसे ही ये संसद के अंदर करते हैं और लाइव टीवी कवरेज हटा देते हैं और फिर हमें पनिशमेंट दिया जाता है क्योंकि हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं। आज आप सबके बीच में ये हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप जनता के बीच लेकर जाएंगे कि किस तरीके से हुड़दंगेबाजी उनके एमपी करते हैं। गुंडा पार्टी है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्लियामेंट को नहीं चलने देने की कोशिश कर रहा है और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से अकल आए कि लोकतांत्रिक प्रोसेस क्या है और लोकतंत्र में किस तरह से एक लॉ मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोकतांत्रिक प्रोसेस को कहीं न कहीं दबाना चाहते हैं और हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में डिस्कशन हो, डिबेट हो, लेकिन वो चाहते हैं सदन का बहिष्कार करे, सदन को ना चलने दे। हम उसके विरोध में हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम उनको थोड़ी अकल आए और वो टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद न करें। एक ऐसी जगह है जहां शांतिपूर्वक तमाम जो निलंबित सांसद हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। अगर उसके बाद आप गेट क्रैश करते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आपने ये तय कर लिया है कि इसको रुग्ण करके खत्म कर देंगे। क्या वजह है, क्यों आना था बीजेपी के हमारे सांसदों को यहाँ और आकर के जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है ना, ये उचित नहीं है। मैं तो माननीय स्पीकर साहब से और माननीय सभापति महोदय से कहूंगा संज्ञान लें। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसकी भी इजाजत नहीं है इस इमारत के अंदर? मैं समझता हूँ कि शायद इन्होंने तय कर लिया है कि संसदीय लोकतंत्र नाम की चीज अब इस देश में ना रहे। एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के ऑर्केस्ट्रा टीम के लोग ही मैं मेरा मुझको के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। मेरे हाथ में ये प्ले कार्ड है, देख रहे हैं आप। इसमें विपक्ष ने जो हंगामा किया था हाउस के अंदर, लोकतंत्र की सारी प्रक्रिया को तोड़ दिया था, उसका दृश्य इसमें देखिए। और आज वो जो धरना दे रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र तोड़ने वालों को गांधी जी से आशीर्वाद लेकर के और संविधान के निर्माता अंबेडकर जी के प्रतिमा पर आकर के ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की इनको हनन इन लोगों ने किया है। उस नाते उनको सद्बुद्धि दे, इसी नाते मार्च हम लोगों ने निकाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम और कृष्ण पर जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने मथुरा में मंदिर निर्माण का एजेंडा आगे बढ़ाया तो अखिलेश की तरफ से आज जवाब भी आया। अखिलेश ने कहा जो मुसीबत में होते हैं उन्हें ही ईश्वर याद आते हैं। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है।
जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे। सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। और आपको याद हो कि मथुरा में भव्य मंदिर के निर्माण पर पहला सुर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुनाई पड़ा था। यूपी में बीजेपी के नेता लगातार मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग उठा रहे हैं। हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? और सियासी दिग्गजों के महामंच एजेंडा आज तक में बड़ा मंथन जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एजेंडा आज तक में कहा कि संसद में सांसदों का आचरण सही नहीं था, इसलिए उन पर निलंबन की कार्रवाई हुई, जो कि सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 12 सांसदों का जो निलंबन है, क्योंकि सबसे बड़ा टकरार अब उसी को लेकर हो रहा है, 12 सांसदों का जो निलंबन है, आप लोग विपक्ष की आवाज को 12 आवाजें आप लोगों ने विरोध की बंद कर दी। आप एक काम करिए, ये निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एक काम करिए कि ये इसके पहले उस दिन संसद में जिनका निलंबन हुआ वो राज्यसभा में क्या क्या करते थे। वो महिला जो वहां पुलिस कर्मचारी थी, सिक्योरिटी वाली, उसके साथ मार्शल के साथ कैसा व्यवहार किया, टेबल पर चढ़ गए। आज एक रिस्पेक्टेबल हमारे अध्यक्ष है, उनके सामने आपने कैसा व्यवहार किया। क्या इस प्रकार के व्यवहार को लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो टॉलरेट करना चाहिए? अब एक ही काम करना, इस विषय पर चर्चा रखना, क्यों सस्पेंड हुए इसलिए उस दिन के राज्यसभा के चित्र को देखना, और आप लोग बताइए, अगर लोकसभा है, राज्यसभा है, यहां चर्चा होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवहार कोई भी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। महाराष्ट्र के विधानसभा में आप देखो, 1 साल के लिए 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऐसी कोई मिसाल है सर कि पिछले सदन में जो मॉनसून सत्र में हुआ, उसका अगले सदन में आप आकर सस्पेंशन करें? वो कहते हैं ये नियमों को ताक पर रखकर किया। नहीं, ये कोई नियम नहीं। देखो, ये पिछले अधिवेशन में जो बात प्रस्ताव आना चाहिए था, वो आने के बाद अधिवेशन समाप्त हो गया, इसलिए इस अधिवेशन के पहले दिन आया। कृषि कानून पर विपक्ष का कहना है कि आपकी सरकार झुक गई क्योंकि चुनावी मजबूरी थी। आपको डर था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ना हार जाए, वरना आपकी सरकार कोई कानून वापस कैसे ले सकती है? पहली बात तो ऐसी है कि ये कृषि कानून किसानों के विरोध में नहीं है। ये कृषि कानून में सही में जो कानून बनाए गए, ये किसान को फायदा देने वाले हैं। अगर बिचौलियों बीच में कम हो जाएंगे और किसानों की उनकी एवज की प्राइस ज्यादा मिलती है तो फायदा ही होगा। देखिए, आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो अब कोई मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस जो देगा, समझो एक बिस्किट कंपनी है, वो बोलती है कि मैं गेहूं मार्केट में अगर समझो 2400 रुपए भाव है, मैं आपसे इस क्वालिटी का गेहूं 27 रुपए में लूंगा, तो किसान उसको बेच सकता है। तो यही हमने अलाउ किया था। अभी जैसे टमाटर है या आलू है, पंजाब में एक कंपनी बोलती है कि आप ये मैं सीड देंगे आपको, हम ही देंगे सैंपल, आप बनाओ और हम आलू खरीदी करेंगे, आपका भाव मार्केट से 1.5 गुना ज्यादा देंगे। तो ये करने में किसान का फायदा है, इसको हम क्यों विरोध करें? तो वापस क्यों ले लिया सर फिर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जिनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हुआ है, उसमें अगर उनके लोगों में कंफ्यूजन है, तो हमने कोई बात की प्रतिष्ठा न मानते हुए इस बात को स्वीकार किया है। तो इसके पीछे कोई हमारी हार हुई जीत हुई ये प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री ने बड़े दिल से किसानों की बात को सम्मान किया है और उसके आधार पर यह निर्णय किया है। सब विश्व की आप कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी किसानों को समझा नहीं पाए। देखिए, लोकतंत्र में, राजनीति में अक्सर विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी हो, किसान हो, मजदूर हो, कभी ना कभी इस प्रकार की कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी देश में ऐसे टकराव चलते ही रहते हैं। आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर क्या इंतजाम किए गए हैं, साथ ही एयर इंडिया में टाटा के विनिवेश से मुसाफिरों को कितना फायदा होगा। एजेंडा आज तक में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।
मंत्रालय में आपके स्वागत के लिए एक नया वेरिएंट खड़ा हो गया, ओमिक्रॉन। कितनी बड़ी चुनौती इस समय आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जिंदगी चुनौती के बिना मजेदार कभी नहीं होती, प्राथमिक तौर पर। और दूसरी बात जिसमें मैं विश्वास रखता हूं कि सदैव चुनौतियों में भी हमें अवसर ढूंढने चाहिए। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आज आया है, पहले बीटा वेरिएंट आया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा प्लस आया, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है जिसमें 30 स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशंस हैं। विश्व भर में इसकी क्या स्थिति है, इस पे अभी भी तहकीकात की जा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर, ट्रांसमिटेबिलिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज पर हमें देश में पूरी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। और इसलिए पिछले 4-5 दिनों में नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों साथ मिलकर 11 देशों को हमने अंकित किया है, जहां एट रिस्क कंट्रीज को हमने उन्हें लेबल किया है। और वहां से जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं भारत के अंदर, और एट रिस्क कंट्रीज से करीब 12 एयरपोर्ट्स पे आ रही हैं और अतिरिक्त करीब 26 एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं, वहां पूरी व्यवस्था आरटीपीसीआर टेस्ट की, रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट की, वेटिंग एरिया, खाने की व्यवस्था, क्योंकि ये सिस्टम और प्रोसेस करीब 4 से 5 घंटे लेता है नॉर्मल आरटीपीसीआर के लिए, और रैपिड आरटीपीसीआर में 60 से 90 मिनट में यात्री बाहर निकल सकते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में बहुत काम करके हमने व्यवस्था जमाई है। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने एक चौंकाने वाली रिसर्च की है। कोरोना के दौरान अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के ब्लड सैंपल की जांच करके ये नतीजा निकाला गया है कि किन ब्लड ग्रुप के मरीजों को कोरोना होने का ज्यादा खतरा है। कोरोना के संक्रमण से जुड़ी एक दिलचस्प स्टडी ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल इस स्टडी में दावा किया गया है कि किन लोगों को कोरोना का संक्रमण आसानी से अपनी चपेट में ले लेगा, साथ ही किन लोगों पर कोरोना संक्रमण का कम खतरा है, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB और ब्लड RH है, उनको कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। वहीं RH नेगेटिव के साथ O या AB ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना होने का कम खतरा है। ये रिसर्च दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई है। इस रिसर्च को तैयार करने का आधार रहा है अस्पताल में 8 अप्रैल से 4 अक्टूबर के बीच भर्ती हुए 2586 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर की गई स्टडी। ये रिसर्च अस्पताल के रिसर्च डिपार्टमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने की है। हालांकि इसमें दावा किया गया है कि ब्लड ग्रुप और बीमारी की गंभीरता और मौत होने में कोई संबंध नहीं है। इस स्टडी को हमने अपने हॉस्पिटल गंगाराम में इसको कंडक्ट किया है। हमारे ही जैसे अगर और भी हॉस्पिटल्स दिल्ली में, दिल्ली से बाहर ये स्टडी करें तो हमारी डिजीज मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिलेगी और ट्रीटमेंट में भी, सो दैट हम लोग ये जान पाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप मोर ससेप्टेबल है फॉर दिस कोविड इन्फेक्शन। गंगाराम अस्पताल की यह स्टडी फ्रंटियर इन सेलुलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी के 21 नवंबर के संस्करण में प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही स्टडी में ये भी दावा किया गया है कि बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष मरीजों को इसी ब्लड ग्रुप की महिला मरीजों के मुकाबले कोविड-19 का ज्यादा खतरा है। हमने ये भी पाया है कि जो अगर सेक्स रेशियो को हम डिफाइन करें कि मेल वर्सेस फीमेल को देखें तो उसमें ये पाया है कि कोई खास कोरिलेशन नहीं है एक्सेप्ट इन ब्लड ग्रुप बी। बी ब्लड ग्रुप के जो मेल इंडिविजुअल्स हैं बी ब्लड ग्रुप की फीमेल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में उनमें ज्यादा पाया गया है ये सारी चीजें। रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि ए ब्लड ग्रुप और RH पॉजिटिव ब्लड वाले मरीजों को संक्रमण से उबरने में कम वक्त लगता है, जबकि O ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव वाले मरीजों को संक्रमण से उबरने में ज्यादा वक्त लगता है। आज तक ब्यूरो।